So this is all about the hatch and slack cycle. Now look at the significance of C4 plant. जो C4 प्लांट होते हैं उनके क्या सिग्निफिकेंस है समझते हैं. Hatch and slack pathway begins with the carboxylation of phosphoenol pyruvate and not of ribulose biphosphate, because BEP carboxylase has great affinities with carbon dioxide as compared to RUBP carboxylase. तो हैच एंड स्लैक पाथवे में जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है जिसका नाम फास्फोइनॉल पायरुवेट है, उसकी जो इफिशियंसी है यानी एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति वो RUBP से ज़्यादा है. दैट इज़ वाई ये आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से अट्रैक्ट कर लेते हैं रिएक्शन के लिए. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट. बंडल शीथ इन C4 प्लांट being close to xylem. Okay, harmful effect of water scarcity or less. जो बंडल शीथ सेल हैं कार्बन C4 प्लांट के, ये क्लोज कर देते हैं, मतलब काफ़ी क्लोज होते हैं जाइलम के, और दैट इज़ वाई जो हार्मफुल इफेक्ट होता है वाटर लॉस का वो कम हो जाता है. राइट. Next, due to the high photosynthetic efficiency in C4 plants and their adaptability to survive in adverse condition, these plants develop as a strong weeds. क्योंकि C4 प्लांट की ना इफिशियंसी ज़्यादा है बल्कि ये बहुत जल्दी से एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से या एडवर्स कंडीशन में भी अडॉप्ट कर लेते हैं. दैट इज़ वाई दे डेवलप एज ए स्ट्रॉन्ग वीड, जैसे चीनोपोडियम, एमरेंथस, सालसोला, ये आसानी से ग्रो कर जाते हैं. एंड द C4 प्लांट्स आर मोस्टली फाउंड इन द हॉट डेजर्ट्स विथ वेयर हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी आर फाउंड. दिस कंडीशन स्टिमुलेट द फोटो रिस्पायरेशन इन प्लांट्स बट फोटो रिस्पायरेशन एब्सेंट इन C4 प्लांट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि C4 प्लांट आसानी से हॉट या डेजर्ट कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पर फोटो रिस्पायरेशन एब्सेंट होता है. राइट. C4 पाथ प्रोवाइड्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर RUBP एंड RUBP carboxylase enzyme is less sensitive to कार्बन डाइऑक्साइड. C4 पाथवे में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एज कम्पेयर टू RUBP के. ठीक है, तो C4 पाथवे प्रोवाइड्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर RUBP एंड कार्बोक्सिलेज एंजाइम इज लेस सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड. तो दीज आर सर्टेन सिग्निफिकेंस. दैट इज वाई इट इज सपोज टू बी C4 may be futuristic plant because the environmental condition is changes and there is a more chances of survival of C4 instead of C3 cycle. तो C4 प्लांट का जो रेशियो है अभी कम पाया जाता है. C3 प्लांट की जो अगर क्वांटिटी देखी जाए तो लगभग 70 to 80% पाए जाते हैं, और C4 प्लांट की जो संख्या है अगर हम ओवरऑल देखें तो हार्डली 10 to 20% जितने ही पाए जाते हैं. बट because of great efficiency they may lead in the future. Right. नेक्स्ट आता है CAM, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म. इसको हम CAM साइकिल कहते हैं. CAM साइकिल को सबसे पहले क्रेजुलेसी फैमिली में देखा गया और इसको सर्च किया O'Leary, राउनी और ब्लैक. ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रेजुलेसी फैमिली में सबसे पहले CAM साइकिल को देखा. ठीक है. सो CAM तो CAM क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये हेडिंग डाल दीजिए और CAM के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं.
कैम्प साइकिल और इसका पूरा नाम है क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। Okay, the process which first observed by the scientist O'Leary, Rowney and Black। साइंटिस्ट का नाम लिख लीजिए जिन्होंने इसको पहली बार देखा था, ऑब्जर्व किया था। O'Leary, Rowney and ब्लैक। ये किस फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर है? क्रेजुलेसी। दैट इज वाई इसे हम क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रेजुलेशन एसिड का मेटाबॉलिज्म पाया जाता है और इस फैमिली को भी हम क्रेजुलेसी कहते हैं। क्रेजुलेसी family. All right. So the camp plant is mainly belongs to the succulent xerophyte. That is succulent xerophyte. xerophyte का मतलब जो लेस वाटर कंडीशन में सर्वाइव करते हैं ऐसे प्लांट। इसके एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अपनसिया, ब्रायोफिलम, अपनसिया, ब्रायोफिलम, पाइनएप्पल एटसेट्रा, इन सब में पाया जाता है। अगेव है, एलो है, क्राजुला है, यूफोरबिया है, इन सभी स्पीसीज में कैम्प साइकिल पाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टोमेटा ओपन इन नाइट एंड क्लोज इन द डे कंडीशन। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। लिख लीजिए, स्कोटो एक्टिव stomata. That means stomata close during daytime, open during नाइट। तो ये रिवर्स पाया जाता है। बाकी प्लांट्स में क्या होता है, स्टोमेटा डे में ओपन होते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। यहाँ पर स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा पाया जाता है जो नाइट में ओपन होता है और डे में क्लोज होता है। द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ ऑफ कैम्प प्लांट कंटेन एंजाइम्स ऑफ C3 एंड C4 साइकिल, बट यहाँ पर क्रैंज एनाटॉमी नहीं पाई जाती। दैट इज द मेन पॉइंट। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, द मेसोफिल सेल कंटेन बोथ टाइप ऑफ साइकिल। ठीक है, सेल हैव कौन कौन से, सेल हैव बोथ एंजाइम ऑफ C3 and C4 cycle, have enzyme
for C3 cycle and enzyme for C4 cycle. Okay. Clear? But current anatomy is absent. लिख लीजिए. Anatomy not found. Okay. ये सिर्फ और सिर्फ C4 प्लांट में ही पाई जाती है. So in these plants C3 cycles occurs in the day while C4 in the night. ये भी important point है. C3 during daytime and C4 cycle during night. Clear? So this is all about the CAM cycle. ये है फीचर्स ऑफ CAM प्लांट कि किस तरह से यहाँ पर CAM साइकिल पाई जाती है. यहाँ पर भी दोनों ही तरह के एंजाइम्स मौजूद होते हैं, यानी दोनों. सो यू डू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर दोनों ही तरीके के साइकिल्स मौजूद होते हैं, बट इनका जो टाइम इंटरवल है अलग अलग है. डे टाइम में C3 साइकिल और नाइट में C4 साइकिल पाई जाती है. नाउ लुक एट द दिस मेटाबॉलिक पाथवे विच हैव सर्टेन फेजेस. यहाँ पर 2 फेजेस पाई जाती है इस मेटाबॉलिक पाथवे में. वन बाय वन डिस्कस करते हैं. ओके, तो हेडिंग डाल दीजिए मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ CAM साइकिल. ओके, तो फर्स्ट पाथवे है एसिडिफिकेशन. यहाँ पर 2 पाथवे होते हैं. फर्स्ट है एसिडिफिकेशन और दूसरा है डी एसिडिफिकेशन. Okay, so let us see what is the acidification process. All right, so during dark the stored carbohydrate is converted into the phosphoenol pyruvic acid. रात के वक्त नाइट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, एंड बाय दिस प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस due to the opening of stomata, so carbon dioxide enter into the leaf. क्योंकि रात के वक्त स्टोमेटा ओपन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है लीफ के अंदर, और फास्फोइनॉल पायरुवेट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोइनॉल कार्बोक्सिलेज टू फॉर्म ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. तो नाइट में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का भी फॉर्मेशन हो जाता है जो कि C4 साइकिल का स्टेबल कंपाउंड है, एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड देन रिड्यूस्ड टू मैलिक एसिड. यहाँ से फर्दर मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंड विद द हेल्प ऑफ NADH+H+. दिस मैलिक एसिड इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल. क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ एसिड ही बन रहा है, दैट इज वाई इट इज नोन एज एसिडिफिकेशन. तो लिख लीजिए इस प्रोसेस में क्या होता है. फर्स्ट, इस प्रोसेस में बनता है
जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड, and these malic acid stored in the vacuole alright, that is why it is known as acidification process. ठीक है. Now look at the acidification process. During light या in the light phase, जब मॉर्निंग का वक्त होता है, the malic acid is decarboxylized and it produces pyruvic acid. ये decarboxylated होने के बाद pyruvic acid का फॉर्मेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. So this process is called deacidification, and the carbon dioxide produced by the above process is then consumed in the normal photosynthetic process to produce carbohydrate. तो यहाँ पर क्या होता है, decarboxylation of malic acid, और क्या बनता है, pyruvic acid. Malic acid से बनता है पायरुविक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. ठीक है, और इसी को हम कहते हैं डीएसिडिफिकेशन. और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कंज्यूम हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन करता है. Okay, so this is all about the CAM cycle and granulation acid metabolism. Okay, as we understand CAM cycle, in the CAM cycle both C4 and C3 both are working. So in this way the CAM plant fix carbon dioxide in both day and night. तो CAM plant के केस में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन दोनों ही समय होता है, दिन के समय भी और रात के समय भी. ऑलराइट, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए फोटो रेस्पायरेशन. फोटो रिस्पायरेशन. Okay, the photo respiration means the photosynthetic carbon dioxide cycle or PCO cycle. Oxidation of organic compound by oxygen in the presence of light in C3 plant is known as photorespiration. Clear? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन C3 प्लांट, इसको ही हम फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं. और फोटो रिस्पायरेशन के बारे में सबसे पहले डिस्कवरी की थी डेकर एंड टियो. लिख लीजिए. डेकर एंड टियो. discover photo respiration
Okay. Next, photorespiration substrate is glycolate. Okay. तो substrate of photorespiration is glycolate in which two carbon compound, therefore it is also known as C2 cycle or glycolate cycle. All right. In this process, there is a three different cell organelles are included. फोटोरिस्पायरेशन में 3 डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स मिलकर काम करते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं. राइट. सो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, द सबस्ट्रेट ऑफ photorespiration is glycocolate. और एक ग्लाइकोकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड होता है. ओके. तो 3 फेजेस से होकर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है. कौन कौन सी? 3 ऑर्गेनिज्म फोटोरिस्पायरेशन में 3 डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट है क्लोरोफिल, दूसरा है जिसको हम कहते हैं पेरोक्सीसोम, और थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया. क्लोरोफिल, पेरोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हायर टेम्परेचर. ठीक है. तो ये 2 मेन फैक्टर हैं, लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हायर टेम्परेचर. द रूबिस्को फंक्शंस एज अ ऑक्सीजनेज. रूबिस्को यहाँ पर एज अ ऑक्सीजनेज बिहेवियर करता है. देयरफॉर इट ऑक्सीडेज RUBP and 1 molecule of 3-phosphoglyceric acid and 1 molecule of 2-phosphoglycolate is formed. तो यहाँ पर क्या होता है? RUBP ऑक्सीजन से रिएक्ट करके विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजनेज 3 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनाता है और 2 मॉलिक्यूल बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट के. लुक एट द रिएक्शन. ठीक है. RUBP plus oxygen, it converted to 3-phosphoglyceric acid plus glycolate plus 2 molecule of phospho, 2 molecule of right 3 molecule of phosphoglyceric acid and 2 molecule of phosphoglycolate in the presence of oxygenase enzyme. Okay. Now next part, because an organic phosphate separate from 2-phosphoglycolate to form glycolate. अब होता क्या है कि जो 2-phosphoglycolate है उसमें ग्लाइकोलेट अलग हो जाता है, विच ट्रांसफर इनटू द पेरोक्सीसोम, और ये ट्रांसफर हो जाता है पेरोक्सीसोम में. राइट. तो नेक्स्ट रिएक्शन लिख लीजिए. 2-phosphoglycolate
glycolate, it finally converts into glycolate plus H3PO4. ठीक है, in the presence of phosphatase enzyme. Phosphatase और फॉर्मेशन करता है ग्लाइसिन का. ऑलराइट, तो रिएक्शन लिखते हैं. नाउ whole process is goes to peroxisome. Peroxisome, and here glycolate react with oxygen and convert into glyoxylate. ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये ग्लाइऑक्सीलेट में कन्वर्ट हो जाता है पेरोक्सीसोम के अंदर, और ये ग्लाइऑक्सीलेट फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लाइसिन में. ठीक है, जो कि एक तरह का ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस है. फाइनली ग्लाइऑक्सीलेट converted into the glycine. Okay, glycine. Now this glycine is further moved to the mitochondria. So in the case of mitochondria, where in the presence of oxygen, two molecules of glycine interact and give rise a molecule of serine. ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ग्लाइसिन के और फॉर्मेशन करते हैं सीरीन का.